अमेरिकन स्टेट डैलस में इस टाइम जो मौसम के हालात चल रहे हैं उनको देखकर काफी ज्यादा लोगों ने ये सवाल करना शुरू कर दिया है कि यूएस सूटेबल भी है क्रिकेट के लिए। आईसीसी वालों को कहा है कि एक दफा फिर सोच लो। यहां पर तो भाई साहब थंडरस्टॉर्म्स, फ्लैश फ्लडिंग, टॉर्नेडोज ये सब कुछ चल रहे हैं। 22-23 बंदा वो डैलस के अंदर अभी रिसेंटली खत्म हो चुका है इन्हीं कुदरती आफात के चक्कर में। ये जो बांग्लादेश और यूएस की T20 सीरीज हुई है, इससे पहले तूफान आया, उसने जो इनका ग्रैंड प्रीरी कॉम्प्लेक्स है जहां पर ये वर्ल्ड T20 के 4 इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जाएंगे, उसको उड़ा कर रख दिया। मतलब काफी तबाही और बर्बादी मची। अच्छा, फिर फैंस भी कोई इतने खास थे नहीं, एक और मेजर इशू। अच्छा, अब क्या हुआ है कि अब वहां पर दोबारा से, मतलब पहले तो चल ही रही थी, थोड़ी सी बीच में कम हुई तो हमने बांग्लादेश यूएस की सीरीज देख ली। अब वो तेज हवाएं, थंडरस्टॉर्म्स, फ्लैश फ्लडिंग, टॉर्नेडोज की वार्निंग वो फिर से वापस आ गई है। 80-90 माइल्स पर आवर की हवाएं चल रही हैं। जो डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी इस ग्राउंड के अंदर, उसका बेड़ा गर्क हो गया। वो जाहिर बात है, 80-90 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चलेंगी तो इंसान नहीं खड़ा हो सकता। स्क्रीन ने क्या ही खड़ा हो लेना था। इंसान इस ऐसी हवाओं में आगे पीछे तितर बितर हो जाता है कि भागो भाई, इन हवाओं के आगे जो सीधा खड़ा होगा वो तो उड़ गया। इन्हीं हवाओं से रिलेटेड तो वो मुहावरा है ना कि तेज हवाओं में लचकदार जो दरख्त होते हैं वही बचते हैं, जो सीधे खड़े रहते हैं वो उड़ जाते हैं। तो ये स्क्रीन भी सीधी खड़ी थी, उड़ गई। अच्छा, अब यहाँ पर मजे की आपको बात बताऊं, जो मैचेस हैं वो कौन कौन से हैं डैलस के अंदर। पहला मैच एक बिस्मिल्लाह जो होनी है वर्ल्ड T20 की, वो इधर से ही होनी है, डैलस से ही। 1 जून को मैच है, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस कनाडा। ये पहला मैच है जो यहाँ पर खेला जाएगा। दूसरा मैच जो यहाँ पर इस ग्राउंड में खेला जाएगा वो खेला जाएगा 4 जून को, नीदरलैंड्स वर्सेस नेपाल। तीसरा मैच जो यहाँ पर खेला जाएगा वो खेला जाएगा 6 जून को, वो हमारा मैच है, पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। और लास्ट मैच जो इस ग्राउंड में खेला जाएगा वो वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 7 जून को खेला जाएगा, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। अब इन 4 मैचेस का जो फ्यूचर है ना, उसके आगे लगा हुआ है सवालिया निशान, क्योंकि अभी कल ही बांग्लादेश और यूएस का जो यहाँ पर वार्म अप मैच था डैलस के अंदर, उसे कैंसिल कर दिया गया था बिकॉज मौसम की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा बुरी है। अच्छा, ये डैलस के अंदर तो ये सारे मामलात हैं जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अच्छा यहाँ पर अभी आने वाले दिनों में बताया ये जा रहा है कि हालात मज़ीद एक्सट्रीम होंगे। वार्निंग्स जारी हो चुकी हैं। जो यहाँ का स्टेट का मेयर है, वो गवर्नर है, वो अलग लोगों को कह रहा है कि भाई साहब ज़रा ख्याल ख्याल रखना, ये वो सारा कुछ। अब इस सारे सिनेरियो में जहाँ पर थंडरस्टॉर्म्स, फ्लैश फ्लडिंग और तीसरा टॉर्नेडोज चल रहे हैं, उसके बीच में क्रिकेट कैसी होगी? सवाल तो ये बनता है। अगर इन 4 दिनों में कोई मौसम बेहतर रह जाता है फिर तो समझ में आती है, लेकिन बात वही है ना, 4 दिनों में मैचेस के दौरान ही मौसम ठीक रहेगा। ट्रैवलिंग शेवलिंग, स्टे, प्रैक्टिस सेशंस, उनका क्या होगा? उनको भी तो खातर में लाना है ना। वो क्या अल्लाह वास्ते तो काम नहीं चलेगा। तो एक ये भी इशू बना हुआ है। फ्लोरिडा में ऐसा अभी इस किस्म की कोई सूरत हाल तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वहाँ पर कुछ हीट वेव से रिलेटेड बातें हो रही हैं। न्यूयॉर्क अभी तक बचा हुआ है। अगर सही कोई जिसे कहते हैं कोई जगह अभी तक यूएस के अंदर बची हुई है तो वो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में इस किस्म का अभी तक तो कोई सिनेरियो सामने नहीं आया, ना कोई बहुत ज़्यादा हीट वेव की बातें हो रही हैं, ना कोई ये टॉर्नेडोज, फ्लैश फ्लडिंग, थंडरस्टॉर्म्स, ये वो सारा कुछ। ये डैलस ने ना, टेक्सास, इसने यूएस के जो क्रिकेट का फ्यूचर है ना, उसके आगे लगा दिया है सवालिया निशान। अब आई रियली डोंट नो कि आईसीसी क्या फैसला करता है, क्योंकि आईसीसी पे भी सवाल उठा रहे हैं कि तुम लोगों को क्या आइडिया नहीं था कि अमेरिका के अंदर जिस भी स्टेट में तुम क्रिकेट लेकर जा रहे हो उसमें वेदर शेदर का क्या हिसाब किताब है? 50 से प्लस 50 अराउंड 50 अराउंड कुछ उनकी स्टेट्स है यूएस की, और वहाँ पर हर स्टेट का समझे वो भाई, वहाँ पर 600 तो टाइम जोन्स हैं यूएस के अंदर। अब जी 600 टाइम जोन्स हैं तो फिर मौसम की या वेदर की जो हालात शलात हैं, जो कंडीशंस हैं, वो भी तो हर जगह पर थोड़ी सी डिफरेंट होगी ना। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भैया कोई ऐसी स्टेट देख लेते जहां पर थोड़ा कंपैरेटिवली रीजनेबली ज़रा बेहतर काम होता। चलो ठीक है, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही जिस तरह आप पाकिस्तान इंडिया में आराम से क्रिकेट खेल लेते हैं,
किसी भी मौसम में इस तरह का, वो कहते हैं इस तरह का तो चलो हम नहीं डिमांड करते, लेकिन कम अज कम थोड़ी बहुत ही क्रिकेट के लिए फिजिबिलिटी तो नहीं होनी चाहिए थी ना। अब डैलस में वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्या तूफान में क्रिकेट खिलाओगे लोगों को, हैं? जब टॉर्नेडो आया होगा तब क्रिकेट खिलाओगे, फ्लैश फ्लडिंग चल रही होगी तब क्रिकेट खिलाओगे? तो वो यूएस के ऊपर बड़े ठीक ठाक किस्म के सवाल उठ रहे हैं। इवन आईसीसी को लोग ठीक ठाक ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि ये वो सारी चीजें हैं कि जो आपको पहले कैलकुलेट कर लेनी चाहिए थी यूएस के अंदर क्रिकेट लेकर जाने से पहले। तो अब लेट्स सी, ये मैंने आपको बता दिया 4 मैचेस हैं फिलहाल। तो डैलस के अंदर काफी तबाही और बर्बादी मचा रही हैं मौसमी कैफियत। आने वाले दिनों में क्या बनता है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। जो वेदर प्रेडिक्शंस हैं, जो उनका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो तो कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें दे नहीं रहा। तो जिसे वो मैं हमेशा कहता हूँ फिंगर्स क्रॉस्ड, देख लेते हैं फिर आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल में पुअर मैनेजमेंट ये आईसीसी को ना ये देखना चाहिए था। ये कैलकुलेशन वो कर सकते थे, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास पैसा भी है, अप्रोच भी है। ये जब आप किसी नई जगह कोई नई चीज़ लेकर जाते हैं ना, तो फिर आपको ना सोच समझ के देखना होता है कि भाई कहाँ पर इसकी ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर इस चीज़ का हिसाब किताब करने के लिए जो बाकी सारे मामलात हैं उनका क्या चक्कर है। जैसे मौसम कुछ भी हो, मौसम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पोर्ट्स में। किसी भी स्पोर्ट्स में आप देख लें, इंडोर को थोड़ा सा ज़रा छोड़ के आउटडोर स्पोर्ट्स जितनी भी है उनमें मौसम बहुत मैटर करता है। तो डैलस के मामले में लगता है ऐसे है कि आईसीसी वाले जो है ना कैलकुलेशन गलत कर गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।